हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेस्टीज की तरफ से आने वाले इंडक्शन कुकटॉप की। तो गाइज, इसका आइटम मॉडल नंबर रहेगा आइरिस इको। अगर आप इसको ऑफलाइन ढूंढना चाहते हैं तो आप ये मॉडल नंबर शॉप पे बता सकते हैं, और अगर ऑनलाइन परचेस करना तो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंटी मैग्नेटिक वॉल या फिर सेरामिक प्लेट आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और प्रोडक्ट डायमेंशन रहेगा 39x31x9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अभी जो है सेंटीमीटर्स में रहेगा। ये अगर इंचेस में देखो तो कुछ 11 इंचेस के आसपास का रहता है ये। और इंडियन मेन्यू ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, इंडियन मेन्यू ऑप्शंस मतलब वो एक बटन होता है जिसके अंदर उस बटन को जब आप देखोगे तो अलग अलग आपको इसमें हीटिंग वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको आगे आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और यूज कुकिंग है, इजी टू मेंटेन है। अब गाइज, ये प्रेस्टीज का है। प्रेस्टीज का जो अगर हम ब्रांड की बात कर ले तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, किचन आइटम्स बनाने में इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसका एक कॉम्पिटिटर भी है पिजियन। और पिजियन की बात कर ले तो पिजियन इतना सक्सेसफुल नहीं है। उसमें क्या है कि इश्यूज आते रहते हैं, और इश्यूज एक बार आ गया तो सर्विस सेंटर से इतनी जल्दी जवाब भी नहीं आता है। हाँ, वो बात हो रही है कि आते हैं घर पे, ठीक करते हैं वो सब चीजें, ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है ना पिजियन के साथ, वो इतना अच्छा नहीं रहा है जितना कंपैरेटिवली प्रेस्टीज के साथ रहा है। और ये बात एक जने से सुनने की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से सुना है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हाँ, वो बात हो रही है कि दूसरों के एक्सपीरियंस जितना खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा खुद का, तो हाँ मतलब ठीक है, मतलब फिर भी पिजियन वाला तो हमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कंपैरेटिवली प्रेस्टीज की। प्रेस्टीज की बात बहुत अच्छी है। अगर आप कुछ भी सर्विसिंग के टाइम पे कुछ भी कॉल वगैरह करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर टेक्नीशियन आपके घर पे आता है, जो भी इश्यूज होता है उसे रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। और इंडियन मेन्यू ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक बटन है जो कि आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, सबसे टॉप बटन, टॉप कॉर्नर वाला। इससे क्या है ना कि आप मोड्स बदल सकते हो, है ना, कौन सा मोड है। अब मोड क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग मोड्स रहते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये इसका कलर है, ब्लैक कलर में आएगा। और फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक है, और पावर सोर्स रहेगा कॉर्डेड इलेक्ट्रिक। अब इसका जो कॉर्ड की जो लेंथ रहेगी वो कोई इतना ज्यादा नहीं है ना। कॉर्ड की बात कर ले तो कुछ बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है, तो आप देख लेना कि स्विच बोर्ड के आसपास रखने के लिए जगह खाली कर देना ऑर्डर करने के बाद। ठीक है, कुछ 1 से 1.5 मीटर के लेंथ का जो है वो कॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका कॉर्ड का लेंथ सभी में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मॉडल में है, कोई भी मॉडल मंगा लो आप, हर जगह पे पिजियन हो चाहे प्रेस्टीज हो, इसकी कॉर्ड की लेंथ बहुत कम रहती है। ठीक है, और पावर सोर्स रहेगा कॉर्ड इलेक्ट्रिक, और इसके अंदर आपको आइटम वेट 1 kg 900 ग्राम, लगभग 2 किलो का रहता है ये। एनर्जी सेविंग है। एनर्जी सेविंग इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर आपको ये 1200 वॉट का है। ठीक है, तो बाकी जो प्रेस्टीज के और अगर हायर रेंज में अगर हम जाए तो आपको 2200 वॉट तक के जो है हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 1200 वोल्ट का है, और 1200 वोल्ट भी कुछ कम नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम एक इंडक्शन कुकटॉप की, तो गाइस 1200 वोल्ट जो है मिनिमम है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, हाँ, अब इसमें आप जो है अपना रेंज कम कर सकते हो। इसमें 100 वोल्ट पे काम कर सकता है, 200 पे, 400 पे, 600 पे, 800 पे, और 1200 वोल्ट पे। ये आप इसे एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस यूज करके। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाता है। आपको जब ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है मुझे फुल टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो उस टाइम आप इसका वोल्टेज कम कर सकते हो। वोल्टेज कम करते टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। और मोड्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसमें सेट भी है। जैसे अगर आप दूध गर्म करोगे तो 80 डिग्री का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इसमें सेट है। ठीक है, तो 1200 वोल्ट वैसे भी उसमें नहीं लेगा, है ना। और जब आप डीप फ्राई वगैरह कर रहे होते हो तब एक अलग चीज रहता है। कुकर अगर आप यूज कर रहे होते हो तो कुकर में टेम्परेचर नहीं, कुकर में फिर सीटी के हिसाब से सेट कर सकते हो आप। ठीक है, 2 सीटी से लेके 15 सीटी तक जो है आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो एक अलग चीज है। और अगर हम बात कर ले, इडली बनाते हैं तो इडली में हम 10 मिनट सेट होता है, यहां पर सीटी भी नहीं, यहां पर मिनट के हिसाब से सेट होता है। ठीक है, तो आपने अगर 10 मिनट सेट कर दी, क्योंकि इडली बन के रेडी होने में 10 से 15 मिनट लगता है। एक बार अगर हमने उसको पूरा फिल कर दिया तो 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा इडली का काम हो जाता है हमारा। तो 10 मिनट हम सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कुकर में अगर आपने 2 सीटी रख दी तो 2 सीटी सेट करने के बाद जैसे ही दूसरी सीटी बच जाती है ऑटोमेटिकली ये जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हीट करना बंद कर देता है। ओके, तो इस तरीके से चलता है। और पानी अगर आपने गर्म करने को रखा, अगर पानी 100 डिग्री तक गर्म हो चुका है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका ऐसा नहीं है कि पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये कुछ
हल्का फुल्का जो टेम्परेचर है कुछ 70 डिग्री के आसपास जो ये इसको हल्का फुल्का गर्म करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है पानी के गैस में। ओके, और जब आपको बंद करना है आप सिंपली जो है इसका पावर कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि आप पूरा प्लग निकाल दो। ठीक है, जब भी आप इसको यूज करते हो आपका काम खत्म होता है उसके बाद 5 मिनट नीचे इसके नीचे एक एग्जॉस्ट फैन होता है, उस एग्जॉस्ट फैन को बंद होने देना। जब एक बार वो एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाए उसके बाद आप इसका पावर कट ऑफ करना, क्योंकि क्या होता है उस एग्जॉस्ट फैन का पूरा चलना जरूरी है, क्योंकि अंदर जो जो हमारे इसका बोर्ड लग रहा है ना वो बोर्ड का ठंडा रहना जरूरी है। क्योंकि जब एक बार खाना वगैरह हमारा बन जाएगा इतने में क्या होता है कि ये बोर्ड को सेम टाइम पे एग्जॉस्ट फैन ठंडा कर भी रहा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उसका ठंडा करना जरूरी है, नहीं तो ये धीरे धीरे इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो अगर आप बार बार पावर कट ऑफ करते रहोगे काम खत्म होते ही तो इसकी लाइफ को आप एक तरीके से कम कर रहे होंगे, समझ आना। ठीक है, और क्लीन करना बहुत आसान है। आप किसी भी कपड़े के साथ आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए, कॉलिन वगैरह, तो पानी के साथ भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और जहां पर ये प्रेस्टीज की ब्रांडिंग हो रखी है इसके ऊपर ये जो एरिया होता है ना बहुत हीटेड होता है। आप इसको खाना बनाने के बाद इसके ऊपर हाथ मत घुमा देना गलती से भी, है ना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जिसको आप मतलब रिग्रेट करोगे हमेशा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है। ये नॉर्मल गैस स्टव से भी कहीं ज्यादा ये हीट करता है। ठीक है, और जल्दी जो है इस पे आपका टाइम भी बहुत बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल गैस स्टव के हिसाब से बहुत जल्दी खाना को पका लेता है और काफी अच्छा टेम्परेचर लेवल इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब आप टाइमर लगा सकते हो इसमें। ठीक है, आप टाइमर 2 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हो, 1 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का आप इसमें टाइमर लगा सकते हो। प्लस माइनस का आपको जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में आपको प्लस माइनस का ऑप्शन मिल जाएगा और राइट साइड में आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप ये चीज कर सकते हो। और एनवायरमेंटली सेफ है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई फ्लेम नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एनवायरमेंटली सेफ भी है। और वारंटी कार्ड मिलेगा आपको इसके साथ, और एक इंडक्शन कुकटॉप और कुछ यूजर मैनुअल्स आपको अंदर मिल जाते हैं। हेल्दी है, अगेन वही चीज है कि यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्दी भी मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई हीट नहीं होता, कोई रेडिएशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी आपको एक फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इंटेलिजेंट है, क्योंकि अपने आप से इसका खुद का एक सेटअप होता है कि इस पर्टिकुलर कुकर के हिसाब से इतना टेम्परेचर रहेगा, और डोसा के हिसाब से इतना टेम्परेचर रहेगा, कुकर में सीटियों के हिसाब से चलेगा, जो हमारा दूध है दूध गर्म करते टाइम जो 80 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इडली के हिसाब से 10 मिनट के टाइमिंग के हिसाब से चलेगा ये। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट है, अपने आप समझ सकता है कि हम क्या चीज रखे हैं और उसके हिसाब से अब खुद अपने आप को बंद कर देता है काम होने के बाद, ऐसा नहीं कि जल जाए उसके बाद। ठीक है, इसलिए काम नहीं होता है। और एंटी स्किड पैड्स आपको नीचे मिल जाएंगे, और पावर ऑन ऑफ बटन आपको मिल जाता है जिसको आपको यूज करना होता है। कभी भी किसी भी मोड से दूसरे मोड में जाना हो, जैसे आपने टाइमर सेट कर दिया, टाइमर को हटा के आपको वापस वोल्टेज में जाना है तो पावर बटन को दबाओ। मोड्स को चेंज करने के लिए पावर बटन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और मतलब नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए पावर बटन का यूज कर सकते हो। मोड चेंज करने के लिए तो आपको यहाँ पर जो है फूड मेन्यू मिल जाता है, उसका यूज करके आप कर सकते हो। और कुकिंग फंक्शन बटन्स के थ्रू होगा सारा चीज। पावर इंक्रीज डिक्रीज के लिए अलग से बटन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो गाइस पावर कंजप्शन रहेगा 1200 वॉट, इसका जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है। और इसके अलावा वारंटी आपको 1 साल की मिल जाती है, और प्राइस रहेगा 1249। ठीक है, तो 1249 का यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अफोर्डेबल है, बहुत ही मतलब अगर हम बात कर ले प्रेस्टीज में तो एक तरह से आप ये मान के सकते हो सबसे सस्ता वाला जो रेंज आता है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है 1200 वोट, क्योंकि क्या है तो 1200 वोट से शुरू होता है। प्रेस्टीज के जो इंडक्शन कुकटॉप्स होते हैं उनकी जो रेंज है वो 1200 वोट से शुरू होता है, तो ये सबसे अफोर्डेबल वाला है। इसके ऊपर के जो रेंजेस है उस पर अलग से वीडियो और बनेगी आगे। और रेटिंग है इसका 3.7। गाइज इसके रेटिंग बहुत ज्यादा, लोग जो है इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 3500 से ऊपर लोगों ने इसको रेटिंग दी है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे लोगों ने इसे खरीदा होगा। खरीदने में से सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो अपना कमेंट या रिव्यू डाल के जाते हैं, बाकी 99% लोग डालते नहीं। तो आप भी मान के चलो 3500 लोगों ने खरीदा, तो आप भी मान के लगभग 3.5 लाख लोगों के आसपास लोगों ने इसे खरीदा है। ठीक है, और एंटी मैग्नेटिक बॉल देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको कहा था कि सेरामिक प्लेट आपको देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हीट में कोई नुकसान नहीं होता है। हेल्दी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंडियन मेन्यू ऑप्शन है, जैसे चपाती, इडली, डोसा, ये सब चीजें के लिए अलग से आप सेट कर सकते हो। इसमें इजिली मेंटेन कर सकते हो, आपको सिंपली आप इसे क्लीन कर सकते हो किसी भी कपड़े का यूज करके, और जो कोई सॉफ्ट कपड़े का यूज करना ताकि उसमें स्क्रैचेस वगैरह ना लग जाए। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर उसका आपको देखने को मिल जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने वोल्टेज को एडजस्ट करता रहता है। 50 हर्ट्ज पे 230 वोल्ट्स एसी पर ये चलता है। एसी मतलब जो हमारा
ये कहने का मतलब ये है कि ऑल्टरनेट करंट पे चलता है एसी पे, और डीसी नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी। तो ध्यान रखना यूज करते टाइम, प्लग वगैरह निकालते टाइम अगर आप ध्यान रखना, तो ये शॉक लग सकता है। डीसी में क्या है, शॉक नहीं लगता है। जो हमारा मोबाइल चार्जर वगैरह होता है ना, वो इसमें डीसी चलता है। और यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट है, एनर्जी सेविंग, पास इको फ्रेंडली है, वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं वो है सोटे। सोटे करते टाइम जो है ये टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है, ठीक है। और डोसा रोटी के टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है उसको टाइमर वगैरह यहाँ पे सेट हो जाता है, इडली के टाइम पे टाइमर सेट हो जाता है। और डीप फ्राई करते टाइम आप इसको पूरा मैक्सिमम तक लेकर जा सकते हो, प्रेशर कुकर में सीटी के हिसाब से कर सकते हैं। और करी में भी आप पूरा टेम्परेचर लेके जा सकते हो। और हीट मिल्क में आपको 80 डिग्री का टेम्परेचर जो रहता है, और उसके अंदर जाकर अपने आप ये थोड़ा सा स्लो कर देता है अपने आप को। फिर थोड़ा थोड़ा दूध को गर्म करता रहता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर तक अगर इनएक्टिविटी रहेगी तो उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन सीधी बात यह है कि 80 डिग्री टेम्परेचर तक जाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर देता है, और फिर धीरे धीरे इसको हीट करता रहता है। तो गाइस ये थी सारी कहानी हमारे यहाँ पे प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की, सॉरी प्रेस्टीज इंडक्शन कुकटॉप की। तो अब इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर पे एक इंडक्शन कुकटॉप आपको रखना चाहिए। आप कितना यूज करते हो कितना नहीं करते वो एक अलग बात है, आपका लाइट का बिल भी आता है इससे, ये सारी चीजें सही है। लेकिन अगर कभी भी टंकी खत्म हो जाती है आपके घर में, ठीक है, तो आपका काम नहीं अटकेगा। मतलब दूसरा टंकी लगाओगे, अगर आपके पास दूसरी टंकी होगी तो आप दूसरी टंकी लगा सकते हो। लेकिन अगर इन केस टंकी नहीं है, आपको अगर टंकी मंगवाना पड़ेगा या फिर लेकर आना पड़ेगा, इतने में आपका जो खाना है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे में जल्दी से इसको प्लग लगाया और आपका काम कंप्लीट हो सकता है। तो इसके लिए आप कम से कम एक 1200 वोल्ट का, जो अभी आप अपने सामने देख रहे हो, ये वाला तो आप खरीद कर रख ही सकते हो अपने पास। जब भी आपको ऐसे कुछ मतलब जो इमरजेंसी हो जाए उस टाइम आप यूज कर सकते हो। कभी जो कुछ ज्यादा मेहमान आ जाए और तब आपको ज्यादा खाना बनाना हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस केस के लिए आप इसको रख सकते हो घर में, तो ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।